तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल पर। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे दिनकर की जो उर्वशी गीत नाट्य कविता है उसको हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि भूमिका पे हमने लगभग बात कर ली थी। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने, जो तथ्य उसमें थे निकल के, वो मैंने महत्वपूर्ण तरीके से बताया है। वो आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि भूमिका से मैं हर बार कहता हूँ, वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि भूमिका जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो कविता है उसका जो व्याख्यात्मक जो उसमें बातें आती हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो हम अब पढ़ते हैं कविता, यानी कि पुररवा और उर्वशी के संवादों में लिखी गई यह कविता है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दृश्य कहाँ का है दोस्तों, यानी प्रसंग कहाँ का है। ये गंधमादन पर्वत पर पुररवा और उर्वशी, यानी दोनों मिलते हैं। तो पुररवा कहता है देख करके, उर्वशी को देख कर कहता है, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों। अभिसार दोस्तों उसे कहते हैं जो प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का स्थान होता है, उसे ही जो शब्दावली है उसमें अभिसार को स्थान कहते हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का स्थान होता है। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियाँ तुम्हारे द्रग से, उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। बहुत ही सरल और सहज तरीके से इसमें लिखा गया है, क्योंकि जब आप उसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो मूल टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे, इसको मूल टेक्स्ट से ही जब किए है, तो आप जब कविता को पढ़ते हैं दोस्तों, तो कविता की एक लयात्मकता होती है और किस तरीके से हमको पढ़ना है वो एकदम बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो हम देखते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल अर्थ को आपसे अधिक व्याख्या नहीं मांगता है, बस एक तरीके से बहुत अधिक संवाद क्या है वो इसमें लिखे गए हैं। तो पुररवा कहता है कि जब से हम तुम मिले हैं न जाने कितने अभिसारों में, न जाने कितनी कितनी जगहों पर हम लोग मिले हैं। रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। रजनी कर श्रृंगार यानी रात्रि जो है वो श्रृंगार करके सितासित कितनी बार रात और दिन हो चुके हैं, नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से, और जाने कितनी बार ये चंद्रमा है अमा चुरा ले गई, यानी अमा माने रात्रि चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। इस तरीके से रात और दिन का जो चक्र है वो बराबर कई बार हो चुका है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में। जब से हम तुम मिले रूप के अगम, यानी रूप के अगम, बरसों से हम लोग मिल रहे हैं। फूल के फूल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अनिमिष माने जो पलक नहीं झपकती, एक टकी लगाए हुए मेरी दृष्टि जो है एक टक देख रही है, किसी विस्मय में डूब गई है, आश्चर्यजनक तरीके से डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का। कहते हैं मुझे कोई अर्थ नहीं सूझ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपनी ही विकल गिरा का, यानी जो खुद की पीड़ा है वो उन्हें नहीं सूझ रहा है। शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियाँ मेरे तुम्हारे द्रग से, यानी जो शब्द हैं, शब्दों से जो मूर्तियाँ बनाती हैं तुम्हारे द्रग से, उठने वाले क्षीर ज्वाल में गल कर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुषा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियाँ किलक रही हों, या पत्तों में छिपी हुई कोयल गुंजन करती हो। एक तरीके से बिल्कुल प्राकृतिक जो दृश्य है वहाँ पर दिनकर जी उठाते हुए चलते हैं कि संवाद हो रहा है पुररवा का और उर्वशी से, और वो क्या क्या देख करके उसके मन के जो भाव हैं और जो प्राकृतिक दृश्य है उन दृश्यों को यहाँ पर प्रकट करते हुए आगे पढ़ते हैं हम। उर्वशी क्या कहती है दोस्तों। कविता बहुत लंबी है, तृतीय अंक बहुत लंबा है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और अधिकतर प्रश्न भूमिका से बन जाते हैं। लेकिन अब जब पाठ्यक्रम में लिखी गई कविता है, पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इसको पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत अच्छे अच्छे दृश्य इसमें आएंगे, क्योंकि जब हम
मूल टेक्स्ट पढ़ते हैं अच्छे से, तभी सारी बातें समझ में आती हैं। तो उर्वशी अब क्या कह रही है देख करके, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुदगति से अतीत गह्वर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं। काम द्रुम तलपड़ी तड़पती रहीं तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुध लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का, मिले अंत में तब जल ललना की मर्याद गंवाकर, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई मैं। इस तरीके से वो कहती है जब से हम तुम मिले जाने कितना, यानी बहुत लंबी अवधि हो गई है मिले हुए, क्योंकि वो प्रेमी और प्रेमिका हैं। तो घर के मायाजाल में वो फंस गया है प्रेमी यानी पुररवा। तो कहती है, शिकायत करती हुई कहती है उर्वशी कि जब से हम तुम मिले न जाने कितना क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गह्वर में, यानी जो अतीत का गह्वर जो गुफाएं हैं, है ना, तो उसमें समय मरुद गति से बहुत तीव्र गति से समय बदलता जा रहा है, चलता जा रहा है। किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यानी देवलोक, सुरपुर माने देवलोक को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। और यही जो काल है दोस्तों, वो अजगर के समान मेरे प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। जब मैं सुरपुर को लौट गई थी तो क्या होता दोस्तों, समय की जो अकुलाहट होती है, जो प्रतीक्षा में जो समय जो अकुलाता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। और सूर्य क्या है दोस्तों, जब उदित हो जाता था वो टिकने का नाम, छिपने का नाम नहीं लेता था। कल्प बिताए कितने, कल्प माने समय, जो अवधि है समय की, कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं। जो काल की यानी जो काल रात्रि थी वो बिताए नहीं बीतती थी। काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तल्प फूलों पर, काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर। और जिस तरीके से फूल होता है उस पर जो है तपन होती है, वो काल द्रुम यानी काम द्रुम, जो काम द्रुम माने डाल होती है जो, है ना, जो काम द्रुम है वो तल पड़ी, तल माने बेचित्त पड़ी रहती थी फूलों पर, वो तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुध लेने को। लेकिन तुम फिर भी, मैं इतनी विरह और व्याकुल थी, तुम फिर भी मुझसे मिलने को नहीं आए। मेरी सुधि, मेरी जो दशा है, अंतरदशा है, मनोदशा है, मेरी व्याकुलता को आप नहीं जानते हैं। और कभी भी छिप कर यानी चुपके से ही आते कभी सुध लेने तो मैं जानती। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, और निष्ठुर होकर एक तरीके से बिना कोई परवाह किए आप अपने राजमहल में राजभोग भोगते रहे। सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का। और सुख प्रताप का, अपने प्रताप का, अपने यश का, अपनी जय का, कलियों का, फूलों का, अर्थात जो भौतिक जीवन है, जो राजविलासी जीवन है, उसको आप जीते रहे, कभी भी मेरी परवाह नहीं की आपने। मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गंवाकर। और मिले अंत में कब, ललना माने होता है पत्नी, जब पत्नी की मर्यादा को गंवा कर। अंत में कब मिले, जब पत्नी की मर्यादा को गंवा दिया आपने। स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई मैं, और उस स्वर्ग लोक को छोड़ करके मैं स्वयं इस धराधाम पर चली आई हूँ। फिर पुररवा कहता है कि बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दें। कहता है कि बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने उस, जो बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दें। पर मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? लेकिन मन में उसके प्रश्न उठा कि मैं यह क्या कह रहा हूँ, क्षत्रिय भी कभी भीख मांगते हैं क्या? और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से? और क्या प्रेम कभी भीख में मिलता है ना? वो कहता है कि क्या कोई प्रेम भी भीख में मांगा जाता है? मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र कृपा से, यदि इंद्र कृपा से तुमको उर्वशी मिल भी गई। पुरवा खुद से प्रश्न कर रहा है।
उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। और उसका हृदय के जो कपाट है कौन तेरे निमित्त खोलेगा, कौन तेरे द्वारा खोलेगा। प्रश्न कर रहा है खुद से। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए। और हृदय में कोई बाहरी सांकल नहीं होती है जिसे खोल करके तुम हृदय को पा जाओगे, उसके हृदय के हृदयानुभवों को महसूस कर पाओगे। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। इस मंदिर का यानी हृदय रूपी जो मंदिर है, जो हृदय में विराजित मंदिर है, वह सदा दोस्तों अंतःपुर से खुलता है। कहने का मतलब ये है कि वह आत्मा से खुलता है, आंतरिक कारणों से खुलता है। उसका ऐसे नहीं कि आप आए कहने कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। इस तरीके से कबीर भी इस बात को कहते हुए लिखते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। या तुम्हारी खाला का घर नहीं है, जब तुम आओ मन चाहे तब चले आओ, मन चाहे तब चले जाओ। कुल मिलाकर भक्ति का जो या प्रेम का जो बात होती है उसमें कबीरदास या दोहा लिखते हैं, वही बात यहाँ पर कही गई है कि इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। यानी जो हृदयानुभाव हैं, जो आत्मिक भाव हैं, वहीं से हृदय के द्वार खुलते हैं। पुरवा कहता है कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, कविता बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में जितना महत्वपूर्ण हो फिर भी ये लंबा सत्र हो जाएगा आपके लिए। तो मैं देखता हूँ जो महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि काव्य आनंद है तो कविता का आनंद नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सिलेबस तो है ही आपका, और तो ज़रूरी था इसको पढ़ना, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण कवितांश है उसको हम पढ़ रहे हैं। पुरवा कहता है कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। अब प्रश्न कर रहा है देखकर कौन है अंकुश, यानी ये कौन सा अंकुश लगा हुआ है मेरे पर जो मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, पर सरोवर के किनारे जो बैठी जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। उस तृषा माने जो प्यास है, जो मन की प्यास है, उस वेदना को जानता हूँ, उससे मैं परिचित हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वहिनी मुझको शांति से जीने न देती। हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धर कर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा में शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। ये कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे कि कविता का भाव क्या है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुद्र की वहीन मुझको शांति से जीने न देती। यानी रूप का रसमय निमंत्रण है ना, कि रूप का रसमय निमंत्रण है जो मुझे वहाँ पर खींच रहा है। या कि मेरे ही रुद्र की वहीन मुझको शांति से जीने न देती। या कि मेरे रुधिर यानी मेरे खून में ही ऐसी कोई अचंचल जो अग्नि है वह बराबर मुझको शांति से जीने नहीं दे रही है। हर घड़ी कहती है और हर घड़ी बेचैन कर रही है, मुझको व्याकुल कर रही है, उत्कंठित कर रही है। उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा में शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। फिर कहता है किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है। महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है इस पद्यांश में। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता है, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है यानी जो नैनों से पेय योग्य है, दृष्टि से जो देखने योग्य है, वह रक्त का भोजन नहीं है, वह रक्त का भोजन नहीं है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। और रूप की अगर आराधना है तो मार्ग सिर्फ आलिंगन नहीं है, सिर्फ मिलन मात्र से, सिर्फ शारीरिक प्रेम से ही रूप की आराधना नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये बात कही, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। और रूप की जो आराधना का मार्ग है सिर्फ आलिंगन नहीं, अर्थात मिलने तक सीमित नहीं है। आगे कहते हैं, अब बहुत ये महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। अब प्रश्न भी कर रहे हैं, एक तरीके से मन में जो उनके हलचल मची हुई है उस दशा को यहाँ पर दिनकर जी
दिखा रहे हैं। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। एक तरीके से द्वंदात्मक तरीके से यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। तो दोनों बातों को जो उसमें बताया था कि संन्यास और प्रेम को दोनों को साधा नहीं जा सकता है। दोनों के जो यानी कि शारीरिक प्रेम और आत्मिक प्रेम क्या है उसको बताते हैं और उसको बताते हुए चल रहे हैं किस तरीके से। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यानी वो कहते भी हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं एक तरीके से। उधर यह भी कह रहे हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, सिर्फ आलिंगन नहीं, फिर द्वंदात्मक तरीके से कह रहे हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। एक तरीके से वह शारीरिक प्रेम की महत्ता को भी दर्शा रहे हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, आखिर क्या है उसका होने से, स्नेह के सौंदर्य का उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। फिर क्षुधित हो कोई अतिथि आवाज़ देता, फिर अधरपुट खोजने लगते अधर को, कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है, रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में, चेतना रस की लहर में डूब जाती है। एक तरीके से जो युवापन है, जो उसमें बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे झंझावात चलते हैं उस उम्र में, इस युवावस्था में, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो काम चेतना है मनुष्य को किस तरीके से जगाते हैं। फिर क्षुधित कोई अतिथि आवाज़ देता है, ऐसा लगता है कि कोई अतिथि अर्थात कोई उसके मन को समझने वाला, कोई उसकी जो अंतरात्मा की तृषा है उसको बुझाने के लिए। फिर क्षुधित माने भूखा हुआ, फिर क्षुधित कोई अतिथि आवाज़ देता है, फिर अधर पुट खोजने लगते अधर को, कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है। यानी जो यौवन है वह दोस्तों कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है। जो यौवन है वह एक तरीके से बहुत झंझावात तरीके से आता है और उसको बार बार जगा रहा है। रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में, रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में, यानी इस स्वर्ण रुधिर में जैसे लग रहा है कि इस बहुत तेज उसकी जो है रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो रहा है। चेतना रस की लहर में डूब जाती है, और चेतना जो रस की है उस लहर में यानी उसमें समा जाती है, खो जाती है। और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर, है ना, सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान, तुम कविता कुसुम या कामिनी हो, आरती की ज्योति के भुज में समेटे, मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता, एकांत मन से रूप के उद्दम अगध का भेद गुनता हूँ, सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है। अब एक तरीके से प्रशंसात्मक बात कह रहा है जो उसको अनुभव हो रहा है। सांस में सौरभ माने सुगंध होती है, तुम्हारी सांस में सुगंध है, तुम्हारे वर्णों में गायन भरा है, तुम्हारे वर्णों में गायन भरा हुआ है। सांस सौरभ यानी तुम्हारी सांस में जो सुगंध है, जो महक है, तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है। और तुम्हारा जो वर्ण है, जो रूप है, यानी जो रंग है, उसमें एक तरीके से गायन भरा हुआ है, एक संगीतात्मकता उससे प्रतीत हो रही है। सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, जो लग रहा है कि लहर जो उसकी सांस की यानी हवा है वो भीगी हुई है, यानी नम हवा है, जो सींचता हूँ प्राण को, जो हमारे प्राण विह्वल हैं, व्याकुल हैं, उसमें त्रसा है, जो उसी गंध से भीनी लहर से सींचता हूँ उन प्राणों को। और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। यानी उसका जो सौंदर्य है, उर्वशी का जो सौंदर्य है, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उसका सौंदर्य अनुवाद कर रहे हैं। और फिर यह सोचने लगता कहाँ किस लोक में हूँ। और एक तरीके से जब अद्भुत दृश्य उनको दिखता है, जो रूप की आराधना, जो मतलब जो रूप उसका है, उसको देख करके उनके मन में क्या लग रहा है, कहते हैं ऐसा लग रहा है कि हम परियों के देश में आ गए हैं। यानी एक तरीके से जो प्राकृतिक नज़ारा है वहाँ का, उस दृश्य की तरह हो गया है। और फिर यह सोचने लगता कहाँ किस लोक में हूँ, ऐसा लगता है कि हम किस लोक में आ गए हैं। कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों को, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है।
कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को, चांदनी चुमकार कर बहला रही है। एक तरीके से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है यह वन सघन में, यानी कौन है इस घने वन में, हरियालियों का झूमते फूलों का, लचकती डालियों का, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर, यानी इस देश की, इस वन प्रदेश की कौन सी वो स्वामिनी है, कौन सी वो प्रेयसी है जो मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है, अपनी जो सुगंध है, जो महक है, उससे मुझे लहरा रही है। कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को, कौन है यह जग, कौन है, ऐसे कौन से संसार से आई है जो समेटे अंक में ज्वालामुखी को, चांदनी चुमकार कर बहला रही है। और चांदनी दोस्तों चुमकार कर, चमक करके उसको बहला रही है। कौमुदी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता है। कौमुदी माने दोस्तों जो चांदनी होता है, चांदनी, कौमुदी माने चांदनी, कौमुदी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता है, एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता है, पर प्रभंजन मत है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता है कुसुम की गोद में। यानी प्रभंजन मत है, अर्थात प्रभंजन मत है इस भांति रस आमोद में, यानी कोई भंवरा है दोस्तों, भंवरे पर जो भंवरा मंडरा रहा है उस भांति से रस आमोद में उसके आनंद ले रहा है, रस आनंद ले रहा है, उड़ न सकता लौट गिरता है कुसुम की गोद में। और इस तरीके से वो उस नशे में धुत हो गया है, उसकी आगोश में इस तरीके से हो गया है, यानी रसास्वादन वो भंवरा इस तरीके से कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल जिस तरीके से एक शराबी दोस्तों झूम झूम के चलता है ना, तो बिल्कुल मदमत्त हो गया है, मदमत्त होकर चल रहा है, लौटता गिरता कुसुम की गोद में। और ऐसा लग रहा है, उनको प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से एक भंवरा प्रमंजन यानी मत्त होकर उसमें फूल के रस को रसास्वादन करते हुए मनमत्त हो जाता है, उसी प्रकार से उनकी दशा हो रही है, यानी पुरवा की दशा हो रही है। टूटता तोड़े नहीं यह किसलियों का दाम, फूलों की लड़ी जो बांध गई खुलती नहीं है, कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा फिर पीछे पड़कर बाह मेरी। यानी कामनाओं के झकोरे हैं, है ना, जो काम वासना के झकोरे हैं, राह मेरी यानी मेरी राह को रोक रहे हैं, मैं कहीं भी जा नहीं रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई प्रेम पास मुझ पर छोड़ा हुआ है और मैं उसी में फंसा हुआ खिंचा हुआ जा रहा हूँ। खींच लेती है तृषा पीछे पकड़ कर बाह मेरी, और ऐसा लग रहा है कि कोई प्यास है जो मुझको पीछे से पकड़ रही है, मेरी बाह को खींचे लिए जा रही है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। अब दोस्तों क्योंकि राजपुरुष है, वीर पुरुष है, तो कहता है कि मेरी शक्ति आखिर कहाँ चली गई है, मेरी शक्ति कहाँ गई है, मेरे अंदर का पुरुषार्थ कहाँ गया है। सिंधु सा उद्दाम, सिंधु माने सागर सा उद्यम, मेरे में उद्यम जो है, अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, यानी जिससे दोस्तों सर्वत्र माने हर जगह मेरा जय जयकार गूंजता है, वह मेरा बल, वह मेरा सामर्थ्य कहाँ चला गया, वो मेरी शक्ति कहाँ चली गई है। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिलासा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। या जो मेरी शिला जैसा वृक्ष है, यानी जो मेरी चौड़ी छाती है, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं सूर्य लोक के आलोक से दीपित हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से जो दीपित हैं, प्रकाशित हैं। समुन्नत भाल, समुन्नत माने उसका माथा चौड़ा है। मेरे प्राण का सागर अगम, और मेरे प्राणों का सागर अगम माने जो बहुत ही गहरा है, मेरे प्राण का सागर जो गहरे हैं, उत्ताल है, उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। अब अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं, अभी देख तो किस तरीके से उनकी शक्ति छीन हो जाती है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। अब अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं, कहते हैं सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, यानी मेरे सामने दोस्तों वनराज तक टिकते नहीं हैं, पर्वत डोलते हैं। बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, यानी जो समय का चक्र है, समय का जो काल है, वह भी कुंडली मारे मेरे सामने कांपता है ना। जो सर्प है वो भी कुंडली मारे, समय का जो समय भी सांप की तरह कुंडली मार कर में आगे बैठा है, कांपने लगता है समय की तरह।
मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। और मेरी बाहों में मारुत माने उस पवन पुत्र हनुमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। मारुत माने जो हवाएं हैं उन सब का मेरे में बल है, मैं हवाओं जैसा उड़ सकता हूँ, गरुड़ जैसी मेरे में शक्ति है, गजराज माने हाथियों का मुझ में बल है। अब देख तो कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, इससे सब आप परिचित होंगे। मृत्युमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम में भाल पर पावक चलाता हूँ, बादलों के शीश पर सेंदन चलाता हूँ। ये बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और अधिकतर ये हम सब देखते हैं, कभी कोई ना कोई स्टेटस लगाता रहता है। छोटी छोटी जो पंक्तियाँ हैं, कहते हैं अपनी वीरता का बखान करते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, यानी जो मानव का मृत्यु जगत है उसमें मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ, वीर विजय का तूर्य हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। और उर्वशी, तुम नहीं जानती हो मेरी शक्ति को, मैं अपने समय का सूर्य हूँ जिससे समूचे संसार को मैं प्रकाशित करता हूँ। समूचे संसार को संचालन करने की मेरे में शक्ति है, मेरे में सामर्थ्य है। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। और अंधेरों में दोस्तों क्या है, मैं भाल पर पावक जलाता हूँ। अंधेरों के तम यानी उसके मस्तक पर मैं भाल पर पावक जलाता हूँ, यानी उसमें प्रकाश फैलाता हूँ, मैं अग्नि जलाता हूँ। बादलों के शीश पर सेंदन चलाता हूँ। और बादलों के शीश पर सेंदन में रथ चलाता हूँ दौड़ दौड़ कर। पर न जाने बाद क्या है। अब देख लो, शक्ति उनकी क्षीण होने जा रही है, उनकी शक्ति क्षीण होने जा रही है। कहते हैं कि पर न जाने बाद क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। एकदम सरेंडर हो गए हैं देख करके, बिल्कुल अब जान की बाजी समझ लगाने को आ गए हैं। पर न जाने बात क्या है, लेकिन आगे बताएंगे आपको हम। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको जब वो समय आएगा उसका कहने का। पर न जाने बात क्या है, कहते हैं जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, यानी इंद्र के द्वारा जो चलाया गया आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। और सिंह से बाहें यानी शेरों से जो बाहों में बाहें डालकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। और एक फूल के आगे वही व्यक्ति असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के होते हुए भी निरुपाय, यानी कोई उपाय नहीं रहता, ऐसा लगता है कोई उपाय नहीं सूझता है मुझको, निरुपाय हो जाता है वह। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, है ना। तो कहते हैं विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और एक नारी जो है उसकी मुस्कान पे मुग्ध हो जाता है पुरुष, और वो मुस्कान से अपने किस तरीके से जीत लेती है। तो कहते हैं कि एक बाराबंकी के कवि हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, मंची कविता के बहुत अच्छे कवि हैं। वो कहते हैं कि अंधेरा ढक ले सूरज को, बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रही हैं। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। अब कहते हैं, आगे कविता पढ़ता हूँ। कविता का रस और आनंद तभी आता है जब उसमें एकदम आप रसास्वादन करते हुए चलते हैं। अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, वक्ष पर धरशीस मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से जब प्रेम में आदमी फंस जाता है, प्रेम जाल जो उसका होता है उसमें फंस करके कह रहे हैं कि उनके रूप की जो छवि है, उनकी रूप की जो दशा है, मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, यानी ऐसा लगता है उनको कि मैं तुम्हारे बाण का, उर्वशी कह रहे हैं मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझ पर बाण छोड़ दिया है एक खग पे, और मैं वक्षस्थल पर धर शीश मरना चाहता हूँ, और तुम्हारे वक्षस्थल पर मैं शीश धर कर मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे प्राणों में अर्थात मैं तुम में समर्पित होना चाहता हूँ, मैं तुमको समर्पित होना चाहता हूँ, मैं तुम पर न्यौछावर होना चाहता हूँ।
यहाँ पर यही भाव है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर। जो उनके अंदर कामोत्तेजना है, जो उनके अंदर जो तृषा है, प्यास है, वो कहते हैं चाहिए देवत्व, अगर देवत्व चाहिए पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर। और जो मेरी कामनाएं हैं, जो कामेक्षाएं हैं मेरी, उनको किस तरीके से मैं आकाश में विसर्जित कर दूँ, उनको किस तरीके से मैं उनको अपने से अलग करूँ, दूर करूँ। वहीन का बेचैन यह रसकोस बोलो कौन लेगा, यानी जो यह अग्नि है उसका जो बेचैनी है, वह रसकोस जो है, बेचैनी का जो रसकोस है, अकुलाहट की जो आग है, या दोस्तों कौन लेगा, कहते हैं या कौन लेगा, बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा, और इस आग के बदले मुझे संतोष कौन देगा, मुझे सांत्वना कौन देगा, मेरी तृषा को शांत कौन करेगा, यह कह रहे हैं। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं हैं, प्राण की चिरसंगिनी या वहिनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मृत्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। फिर मन में प्रश्न आते हैं उनके, कहते हैं प्राण की चिरसंगिनी, प्राण की चिरसंगिनी यानी प्राण की जो चिरसंगिनी है, जो चिरसाथनी है, लगातार जो साथ में चलने वाली है, यह वही इसको साथ लेकर, या जो अंदर की तृषा है, प्यास है, कुलाहट है, इसको साथ में लेकर रही है अपने। भूमि से आकाश तक चलते रहो, यानी भूमि से यानी आकाश और पाताल तक, यानी जीवन के इहलोक से परलोक तक जो दैनिक जीवन है उसमें भी आप, मृत्य मानव का भाग यही है दोस्तों कि भूमि से आकाश तक चलते रहो। मृत्य नर का भाग यानी जो मनुष्य नर का भाग्य है, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, जब तक कोई प्रेम की धारा नहीं मिलती है, यानी जब तक एक तरीके से इसको संभालने वाला कोई नहीं मिलता है, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो और अपनी आग में हमेशा तुम इस तरीके से जलते रहो। यानी कुल मिलाकर जो तुम्हारे अंदर की जो तृषा है, प्यास है, उसको लेकर घूमिए, इसका और कोई कारण नहीं है। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छाँ है। एक ही सुख है और स्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। कहते हैं एक ही आशा है मुझे मरुस्थल की तपन में, और इस मरुस्थल है जो जर्जर प्रदेश है, बहुत ज़्यादा रेत ही रेत है ना, मेरे हृदय में जो रेत है, एक ही आशा है मरुस्थल की तपन में। इस मरुस्थल की तपन है जो आग है, सो सजल, ओ सजल कादम्बिनी, ओ सजल माने आप तो सजल युक्त हैं, जल से युक्त कादम्बिनी हैं, है ना, कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छाँ है, और तुम्हारे पास में, तुम्हारे तट पर सजल जो सजल यानी जलयुक्त जो नदी बह रही हो, तुम नदी जैसी लग रही हो, उनको संबोधन करते हैं उर्वशी को, ओ सजल कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छाँ है, यानी तुम्हारे सर पर छाँ है, यानी तुम्हारे तट पर जो छाँ है। एक ही सुख है उर स्थल से लगा हूँ, एक ही सुख है उर स्थल यानी तुम्हारे हृदय स्थल से लग जाऊँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाँह है, और मेरी ग्रीवा के नीचे तुम्हारी बाँह हो जाए। इस प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। कहते हैं इस प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में, ये जो मेरे मृद प्राण हैं, जो सुकोमल मेरे विह्वल प्राण हैं, इन प्रफुल्लित यानी जो कुसुमित प्राण हैं मेरे, पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, मुझे हमेशा के लिए शरण दे दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ, यानी जो प्रेम की जो सुगंध है, मैं उससे बाहर, उस लोक से मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर, है ना, प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। आगे पुर्रवा क्या कहता है, देखता हूँ क्या कहता है, क्योंकि पुर्रवा एकदम प्रेम पास में फंसा हुआ है, और किस तरीके से वो आत्मसमर्पित हो गया है उर्वशी के प्रति। फिर पुर्रवा का ही प्रसंग है यहाँ पर। पुर्रवा कहता है कि तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणि कुट्टिम प्रतिमा हो, नहीं मोहती हो केवल तन की प्रसन्न दुध से ही, यानी तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणि कुट्टिम प्रतिमा हो,
जो मणियाँ हैं, जो रत्न जड़ित मणियाँ हैं, उसकी तुम प्रतिमा हो। नहीं मोहती हो केवल तन की प्रसन्न दुत से ही, यानी तुम सिर्फ केवल तन की प्रसन्नता की बिजली है, जो प्रकाश है, उससे केवल मुझे नहीं मोह रही हो। नहीं मोहती केवल तन की प्रसन्नता दुत से, यानी जो मुझे केवल उस तरीके से नहीं, मैं शरीर की वेशभूषा, शरीर की चमक से मैं नहीं तुम मुझको मोह रही हो, पर गत की भंगिमा लहर से, सुर से, किल किंचित से, यानी गत की भंगिमा लहर से, यानी जो गत की भंगिमा है, लहर है, स्वर से, और अपने स्वर से, किल किंचित से, गूढ़ दर्शन चिंतन से भरी उक्तियों से भी, और जो गूढ़ भरी दर्शन चिंतन से भरी उक्तियाँ हैं उनसे भी मुझे मोह रही हो। किंतु अनल की दाहाक्त यह दर्शन हर सकता है, किंतु ये जो अनल है, आग है, दाहयुक्त, जो यह दर्शन हर सकता है तुम्हारा, है ना, जो मेरी जो दाह है, जो आग है, वो दर्शन मात्र से ही हर सकता है। हर सकते हैं उसे मात्र ये दोनों नयन तुम्हारे, और ये तुम्हारे जो दोनों नयन हैं, जो तुम्हारे चक्षु हैं, ये उस आग को हर सकते हैं, हरण कर सकते हैं, जिनके शुचि, यानी जिनकी पवित्रता निस्सीम माने असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। नील नभ में प्रवेश करते ही मन के सारे द्वंद्व चिंता भरे मिट जाते, चिंता भरम मिट जाते हैं, यानी जिसकी शुचिता पवित्रता निस्सीम है, नील नभ में प्रवेश करते ही, यानी उस नीला आकाश में प्रवेश करते ही मन के सारे द्विधा द्वंद्व हैं या चिंता भरम है, वो सब मिट जाते हैं। आगे देखते हैं। या प्रवाल से अधर दीप्त जिसका चुंबन लेते ही, अब आगे कहता है कि या प्रवाल से अधर दीप्त जिनका चुंबन लेते ही घुल जाती है श्रांत प्राण के पाटल खिल पड़ते हैं, और उमड़ आसुरी शक्ति फिर तन में छा जाती है। किंतु हायरी लहर वहीन की जिसे रक्त कहते हैं, किंतु हायरी अविच्छिन्न वेदना पुरुष के मन की। कर्पूरित उन्मद सुरम्य इनके रंगीन धुएं में जाने कितनी पुष्पमुखी आकृतियाँ उतर आती हैं। रंगों की यह घटा व्यग्र झंझा यह मादकता की चाहे कितनी उड़े बुद्धि पर राह नहीं पाती हैं। कहते हैं किंतु हायरी लहर, यानी किंतु ये जो लहर है, लहर जो आग की लहर है, जिसे रक्त कहते हैं, जिसको रक्त कहते हैं, यानी उनकी जो रक्त धमनियाँ हैं वो बहुत तेज उनमें रक्त प्रवाह कर रहा है। किंतु हायरी अविच्छिन्न वेदना, यानी जो उनकी वेदना है, जो कभी मिटती नहीं है, जो कभी कम नहीं हो रही है। वेदना पुरुष के मन की, जो पुरुष के मन की वेदना है, व्यथा है, पीड़ा है, जो कर्पूरित, यानी कर्पूरित उन्मद सुरम्य इनके रंगीन धुएं में। कर्पूरित माने जो अग्नि से युक्त है, कर्पूर से युक्त है। उन्मद माने उन्मत्त है, सुरम्य है, जो सुरम्य है, यानी इसके रंगीन धुएं में जाने कितनी पुष्पमुखी आकृतियाँ उतर आती हैं, और जाने कितनी पुष्पमुखी हैं, जो पुष्पमुखी आकृतियाँ उतर आती हैं, यानी उसमें डोल रही हैं। रंगों की यह घटा व्यग्र झंझा यह मादकता की चाहे कितनी उड़े बुद्धि पर राह नहीं पाती है, यानी चाहे कितना भी इन घटाओं में व्यग्र झंझावात में या मादकता इठलाए, चाहे कितनी उड़े बुद्धि, चाहे बुद्धि कितना जोर लगाए, लेकिन यह राह नहीं पाती है, कोई इसको मार्ग नहीं सूझता है। छिपता भी यदि पुरुष कभी क्षण भर को निवृत्त निलय में, यही वही फिर उसे खींच मधुबन में ले आती है। यानी छिपता भी यदि पुरुष कभी क्षण भर को निभृत निलय में, यानी इससे यदि छिपने का प्रयास भी करता है क्षण मात्र को, तो निभृत निलय में यही वग्न फिर उसे खींच मधुवन ले जाती है, और यही जो आग है फिर उसे खींचकर उस मधुवन में ले जाती है, जहाँ पर जो एक तरीके से मिलन बिंदु हो, जो एक तरीके से अभिसार का स्थान है, मिलने का जो स्थान है। अप्रतिहत यह अनल दग्ध हो इसकी दाहकता से, कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं। अप्रतिहत यानी जो अप्रतिहत यह अनल जो आग है, दग्ध हो इसकी दाहकता से, और मैं इसकी दाहकता से दग्ध हो रहा हूँ, जला जा रहा हूँ। कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, और कुंज कुंज में यानी जंगलों में, कुंजों में, लताओं में कोकिल जो है वो बराबर क्रंदन कर रहे हैं। घूर्ण चक्र आंसू पुकार झंझा प्रवेग उद्दोलन करते रहते सभी रात भर दीर्ण विदीर्ण तिमिर को, और प्रात जब महाक्षुब्ध प्लावन पग फैलाता है, जगती के प्रहार सेवित सब बंद टूट जाते हैं। दुर्निवार या वहीन मुग्ध इसकी लौ के इंगित से
उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है। कहते हैं घूर्ण चक्र आंसू पुकार, झंझा प्रवेग उद्वेलन, यानी जो मन की दशाएं हैं, जो मन की व्यथा है, पुकार है, झंझावात है, प्रवेग है, जो उद्वेलन है यानी मन की जो उत्कंठा है, करते रहते सभी रात भर दीर्ण विदीर्ण तिमिर को। और ऐसा लगता है कि रात भर मुझे यानी अंधकार में बराबर दीर्ण विदीर्ण यानी बिल्कुल चंचलता मचाए रहते हैं रात भर। और प्रात जब महाक्षुब्ध प्लावन पग फैलाता है, और जब प्रात में दोस्तों क्या होता है, महाक्षुब्ध जो एक तरीके से महाभूख है, प्लावन पग फैलाता है। और ये प्लावन अर्थात जो प्लावन दोस्तों होते उमड़ कर बहना, यानी जो भूख है मेरी क्षुधा है प्रात में दोस्तों, वो दोस्तों एकदम उमड़ कर पग फैलाता है। जगती के प्रहरी सेवित सब बंध टूट जाते हैं। जगती के प्रहरी सेवित, जगती में जगत के प्रहरी हैं, सेवित सब बंध टूट जाते हैं। जो प्रहरी हैं दोस्तों वो सब बंद सो रहे होते हैं, वो सब बंद उनके टूट जाते हैं। दुर्निवार या वहीन मुग्ध इसकी लौ के इंगित से उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है। अब उर्वशी कहती है दोस्तों, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, यानी रक्त जो है दोस्तों बुद्धि से अधिक बली है, यानी रक्त जो होता है दोस्तों बुद्धि से अधिक बले होता है, बल होता है उसमें, और अधिक ज्ञानी भी। रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। और बुद्धि दोस्तों सोचती है और शोणित दोस्तों जो रक्त है वह अनुभव करता है ना, वह अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निर्मितियाँ निष्प्राण हुआ करती हैं। कहती हैं जो निरी बुद्धि है, उर्वशी कहती है कि जो है निरी बुद्धि है दोस्तों, या क्या है दोस्तों, निरी बुद्धि की निर्मितियाँ निष्प्राण हुआ करती हैं। जो केवल बुद्धि से काम जो लेते हैं वो निष्प्राण हुआ करती हैं। चित्र और प्रतिमा इनमें जो जीवन लहराता है, चित्र और प्रतिमा इनमें जो जीवन लहराता है, वह सूझों से नहीं पत्र पाषाणों में आया है, कलाकार के अंतर के हिलकोरे हुए रुधिर से। कहती है दोस्तों कि निरी बुद्धि, यानी कहता कि खाली बुद्धि जो है, यानी जो यांत्रिक ज्ञान से केवल काम नहीं चलता है, बड़ी रचनाएं निष्प्राण होती हैं, है ना। जो बड़ी रचनाएं हुआ करती हैं वो केवल बुद्धि से नहीं बनती हैं। चित्र और मूर्तियां तभी जीवित होती हैं जब कलाकार के भीतर उसके रक्त से एक हिलोर मारता हुआ जीवन पत्र पाषाण पर उतरता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सच्ची कला जो है वह कलाकार के आंतरिक अनुभव और भावना से उत्पन्न होती है। केवल बुद्धि से आप नहीं कर सकते हैं, केवल तकनीकी ज्ञान से काम नहीं चल सकता है आपका। मान लो आपको कोई सृजन करना हो, कविता लिखनी हो एक तरीके से, तो आप बुद्धि लगा करके आप कविता के व्याकरणिक पक्ष को समझ सकते हैं, लेकिन कविता तभी अंदर से आएगी जब आपके मन के भाव जिस तरीके से होंगे, भावना होगी आपके हृदय के अंदर, तभी कविता का जन्म होगा। ऐसे कविता बहुत लोग लिखते हैं, कविता कभी हुआ करती है ना। जो गज़ल लिखने वाले होते हैं दोस्त, वो लोग कहते हैं कि मैं गज़ल कहता हूँ, लिखता नहीं हूँ, कहते हैं गज़ल कहता हूँ। तो दोस्तों ये सब आप जब व्याकरणिक पक्ष को समझ लेंगे तो आप सिर्फ कविता लिख सकते हैं, कविता हो नहीं सकती आपसे। तो ये कहते हैं कि केवल बुद्धि से काम नहीं चलता है, केवल उसमें मन के जो भाव हैं वह भी होना ज़रूरी है। यही बात यहाँ पर कलाकार दोस्तों सिर्फ बुद्धि से ही, चित्रकार जो है वो पाषाण में जो रंग भरता है, जो उसमें आकृति निखारता है, वह केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, उसके अंतरात्मा के जो हृदय प्राण हैं, उसके जो अंतरात्मा के भाव हैं, उससे ही काम होता है, उसको भी साथ में लेना पड़ता है। क्या विश्वास करे कोई कल्पनामयी इस धी का, अमितवार देती है यह छलना भेज तीर्थ पथिकों को, उस मंदिर की ओर कहीं जिसका अस्तित्व नहीं है। और पर सोणित दौड़ता जिधर को, उस अभिप्रेत दिशा में निश्चय ही कोई प्रसून यौवनोत्फुल्ल सौरभ से विकल व्यग्र मधुकर को रस आमंत्रण भेज रहा है। या मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि सबकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण
अंश जहाँ पर होंगे मैं उसको बताऊंगा। बहुत कठिन नहीं है, कुछ शब्दावली जो है पारिभाषिक शब्दावली है और कुछ साहित्यिक शब्द जो है अधिक इसमें गढ़े गए हैं, तो उन शब्दों से आप जब पढ़ेंगे 2-1 बार तो आप समझ जाएंगे। तो मैं व्याख्या सिर्फ वहीं पर करूंगा जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं सीधे पढ़ता हुआ चला हूँ क्योंकि लंबा सत्र हो जाएगा। या वासक सज्जा कोई फूलों के कुंज भवन में, पथ को जोहती हुई संकेत स्थल सूचित करने को खड़ी समुत्सुक यानी उत्सुक समुत्सुक पद्मामाग्नि नुपुर बजा रही है। और ऐसा लग रहा है पद्माम्र मग्नि जो मग्न है वो नुपुर बजा रही है। या कोई रूप सी उन्मना बैठी जाग रही है, और ऐसा लग रहा है उनको कि रूप से कोई उन्मना यानी रूठ करके बैठी हुई है, उन्मना बैठी जाग रही है। प्रणय सेज पर क्षितिज पास विद्रुम की अरुणाई में। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण है कविता का अंश जो है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा सत्र हो जाएगा इससे। जहाँ व्याख्या करने वाले को वहाँ व्याख्या कर दूंगा, बाकी पढ़ता हुआ चल रहा हूँ एक तरीके से। श्रुतिपट पर उत्पत्त श्वास का स्पर्श और अधरों पर रसना की गुदगुदी अदीपित निस के अंधियाले में रसमाती भटकती उंगलियों का संचरण त्वचा पर। इस निगूढ़ कुंजन का आशय बुद्धि समझ सकती है, उसे समझना रक्त एक कंपन जिसमें उठता है। किसी डूब की फुनगी से औचक छू जाने पर भी बुद्धि बहुत करती बखान सागर तट की सिकता का। पर तरंग चुंबित सैकत में कितनी कोमलता है, इसे जानती केवल सिहरित त्वचा नग्न चरणों की। तुम निरूपते हो विराग जिसकी विभीषिका सुनकर, मेरे लिए सत्य की वाणी वही तप्त शोणित है। पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का, यह भाषा लिपिमानस को भी कभी न भरमाएगी। छली बुद्धि की भांत जिसे सुख दुख से भरे भुवन में पाप दिखता वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है, और पुष्पचय वहाँ जहाँ कंकाल कुलिस कांटे हैं। अब पूर्वा क्या कहता है कि द्वंद्व सूलते जिसे सत्य ही वह जन अभी मनुज है। द्वंद्व सूलते जिसे सत्य ही वह जन अभी मनुज है। देवी वह जिसके मन में कोई संघर्ष नहीं है, तब भी मनुज जन्म से लोकोत्तर दिव्य तुम्ही सा। मटमैली खर चटुल धार निर्मल प्रशांत उद्यम की। रक्त बुद्धि से अधिक बली है, अधिक समर्थ, तभी तो निज उद्यम की ओर सहज हम लौट नहीं पाते हैं। पहुँच नहीं पाते उस अव्यय एक पूर्ण सविता तक, खोए हुए अचेत माधवी किरणों के कलरों में। ये किरणें ये फूल किंतु अप्रतिम सोपान नहीं हैं, उठना होगा बहुत दूर ऊपर इसके तारों पर। स्यात ऊर्ध्व उस अंबर तक जिसकी ऊंचाई पर से यह मृत्तिका विहार दिव्य किरणों का हीन लगेगा। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी, यानी कहते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है यहाँ पर। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी। नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को, नहीं जागती है केवल उद्वेलन अनिल रुधिर में। मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है। कहते हैं दोस्तों कि जो दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी, यानी केवल दाह मात्र के लिए प्रेम नहीं होता है ना, कि अमृत शिखा भी या अमृत की शिखा भी है। नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को, यानी नारी जब पुरुष की इच्छा भरे नयन को देखती है, जो उसमें लालसा भरे उसके जो नयन है उसकी तरफ जब देखती है कि वह आंखें क्या चाहती हैं, वह पुरुष क्या चाहता है। नहीं जगाती हैं केवल उद्वेलन अनल रुधिर में, नहीं जगाती हैं केवल उद्वेलित नहीं करती हैं वो अनल रुधिर, यानी जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो रक्त नलिकाएँ हैं, सिर्फ उनमें रुधिर आग की तरह नहीं बहता है। मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती हैं, और मन में दोस्तों किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती हैं। कांत कवि दोस्तों वह होता है जो मनोरम दृश्य को सृजन करता है, जो मनोरम कविता, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखता है। तो नहीं जगाती केवल उद्वेलन अनल रुधिर में, मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है। और मन से दोस्तों
किसी कांत कवि यानी सुंदर कवियों का जन्म भी दिया करती हैं। जो श्रृंगार होता है, जो एक तरीके से स्त्री प्रेम होता है, वह दोस्तों कवि को जन्म भी देता है। जिस तरीके से बाबा तुलसीदास जब रत्नावली से वियोग कर लेते हैं, या महात्मा बुद्ध हुए, तो जब इस तरीके का प्रसंग आता है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि किसी कवि कांत को भी जन्म दिया करती हैं। आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करूँगा मैं आपसे। नर समेट रखता बाहों में स्थूल देह नारी की, शोभा की आभा तरंग से कब क्रीड़ा करता है। तन्मय हो सुनता मनुष्य जब स्वर कोकिल कंठी का, कवि हो रहता लीन रूप उज्ज्वल की झंकारों में। नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिसे हृदय में, नर चाहता सदेह खींच लेना जिसे हृदय में, कवि नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। कहते हैं दोस्तों कि जो नर है दोस्तों, वह चाहता है कि संदेह यानी देह सहित खींच लेना चाहता है, अपने हृदय से लगा कर रखना चाहता है, लेकिन कवि क्या करता है, कवि नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। और कवि क्या करता है दोस्तों, वह उसके इतर सोचता है, उसके पार जाता है ना। वह उसको आत्मिक प्रेम देना चाहता है, उसको शारीरिक प्रेम नहीं देना चाहता है, उसको आत्मिक प्रेम चाहिए, ना कि उसका शारीरिक प्रेम चाहिए। दैहिक प्रेम नहीं, मानसिक प्रेम, आत्मिक प्रेम की वो कल्पना करता है, वो उस कल्पना में जीता है। आगे कहते हैं, कवि प्रेमी एक ही तत्व हैं, तन की सुंदरता से दोनों मुग्ध देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं। उस अनंत में जो अमूर्त धागों से बांध रहा है सभी दृश्य सुषमाओं को अविगत अदृश्य सत्ता से। कहते हैं दोस्तों कि कवि जो होता है और प्रेमी होता है, वो एक ही तत्व होते हैं, दोनों का एक ही भाव होता है। तन की सुंदरता से दोनों मुग्ध, देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं। और दोनों मुग्ध तो होते हैं, सुंदरता पर मुग्ध तो होते हैं दोनों, लेकिन वो देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं, और वह दोनों आत्मिक प्रेम की तलाश में रहते हैं, हमेशा आध्यात्मिक प्रेम की खोज में रहते हैं। उस अनंत में जो अमूर्त धागों से बांध रहा है, और उस अनंत की तरफ लेकर जाते हैं जिसके धागे अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उस प्रेम में वो बंधना चाहता है। सभी दृश्य सुषमाओं को अविगत अदृश्य सत्ता से, और सभी जो दृश्य हैं वो सुषमाओं को अविगत यानी जिसकी गति नहीं है, दृश्य अदृश्य सत्ता से, और जो सत्ता दिखती नहीं है उस लोक यानी परलोक की यात्रा करना चाहता है। जो इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की यात्रा करता है, वो एक प्रेमी और एक कवि ही कर सकता है। कहते हैं, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। देह प्रेम की जन्म भूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक। कहते हैं देह प्रेम की जन्म भूमि है, यानी देह से दोस्तों प्रेम की जन्म भूमि है। ऐसा नहीं है कि प्रेम ही सिर्फ कल्पना में किया जाता है, उसको देह की जो वो द्वार है, एक तरीके से देह प्रेम की जन्म भूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक। और सारी जो लीला है वो सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं है, केवल रुधिर और त्वचा तक सीमित नहीं है, उसको आध्यात्मिक जो आत्मिक प्रेम है उस तक की यात्रा को तय करता है। यह सीमा प्रसरित है मन के गहन गुहा लोकों में। यह सीमा प्रसरित है मन के गहन यानी मन के अंतरतम जो गहन है, जो गुहा लोकों में, यानी जो उसके अंतरात्मा के जो गुहालेख हैं उन लोकों तक जाती है, जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आंका करती है, जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आंका करती है। और पुरुष प्रत्यक्ष विभासित नारी मुखमंडल में, केवल पुरुष प्रत्यक्ष नारी के मुखमंडल में ही फंसा रहता है, किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है, और किसी दिव्य या अव्यक्त कमल है जो व्यक्त नहीं है, जो खिला नहीं है अभी, उसको भी नमस्कार करता है। जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब तरंग निभ मन में, प्रथम दीखती प्रिया एक देही फिर व्याप्त भुवन में। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनंतर चिंतन भी। पहले प्रेम स्पर्श होता है, फिर तदनंतर उसके बाद चिंतन भी होता है। जब एक तरीके से जैसे मान लो वैवाहिक जीवन आप जी रहे हैं, उसके बाद की जो यात्रा होती है
जो आत्मिक प्रेम होता है वह दोस्तों उसकी बात कर रहे हैं। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनंतर चिंतन, उसके बाद चिंतन भी होता है। प्रथम प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब व्यायव्य गगन भी। मुझ में जिस रहस्य चिंतक को तुमने जगा दिया है, उड़ा चाहता है वह भावुक निरभ्र अंबर में, घेर रहा जो तुम्हें चतुर्दिक अपनी स्निग्ध विभा से, समा रही जिसमें अलक्ष्य आभा और मियाँ तुम्हारी। वह निरभ्र आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में, ना तो पुरुष में पुरुष, न तुम नारी केवल नारी हो, दोनों हैं प्रतिमान किसी की एक ही मूल सत्ता के। कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कहते हैं कि वह निरभ्र आकाश जहाँ निर्विकल्प सुषमा में, ना तो पुरुष में पुरुष, न तुम नारी केवल नारी हो, दोनों हैं प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के। दोनों क्या है दोस्तों? कोई एक मूल सत्ता है, यानी एक ही जगह से दोनों का उत्पादन हुआ है, दोनों एक ही सत्ता से जन्मे हैं। देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है, ऊपर जो द्युतिमान मनों में जीवन झलक रहा है, उसे प्राप्त हम कर सकते हैं मन के अतिक्रमण से। तन का अतिक्रमण यानी इन दोनों श्रम नयनों के वातायन से झांक देखना उस अदृश्य जगती को, जहाँ मृत्यु की सीमा शून्यपन में बिला रही है। तन का अतिक्रमण यानी मांसल आवरण हटाकर आँखों से देखना वस्तुओं के वास्तविक हृदय को, और श्रवण करना कानों से आहट उन भावों की जो खुलकर बोलते नहीं, गोपन इंगित करते हैं। जो कुछ भी हम जान सके हैं यहाँ देह या मन से, वह स्थिर नहीं, सभी अटकल अनुमान सदृश लगता है। अतः किसी भी भांति आप सीमा लंघित कर अंतरस्थ उस दूर देश में हम सबको जाना है, और अंततः दोस्तों उस दूर देश तक हमको जाना है, यानी उस अंतरात्मा तक हमको पहुंचना है, जहां न उठते प्रश्न न कोई शंका ही जगती है। जहां पर न कोई प्रश्न उठते हैं न कोई शंका होती है उस जगत में। तुम अशेष सुंदर हो, यानी तुम बहुत अधिक सुंदर हो, पर हो कोर मात्र ही केवल उस विराट छवि की जो घन के नीचे अभी दबी है। अतिक्रमण इसलिए कि इन जलदा का पटल हटाकर देख सकूं मधुकांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा। और अतिक्रमण इसलिए कर रहा हूँ कि इन जलदा पटल जो तुम्हारे सजल नेत्र हैं उनको हटाकर मैं देखना चाहता हूँ कि कांतमान सारा सौंदर्य तुम्हारा, जो तुम्हारा सौंदर्य है वह मैं देखना चाहता हूँ। सत्र बराबर लंबा खिंचा जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इस एक ही सत्र में इस कविता को पढ़ लिया जाए। मध्यांतर में देह और आत्मा की जो खाई है, अनुलंघ्य वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है। अतिक्रमण इसलिए पार कर इस सुवर्ण सेतु को उद्भासित हो सके भूतोत्तर जग की आभा से। सुने अशब्दित वे विचार जिनमें सब ज्ञान भरा है, और सुने गोपन भेदा को जो समाधि कानन में काम द्रुम से कुसुम सदस नीरव अशब्द झरते हैं। यह अतिक्रांत वियोग नहीं अलिंगित नर नारी का। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, इनको देख लेंगे हम। देह धर्म से परे अंतरात्मा तक उठ जाना है। आगे देखते हैं स्क्रॉल करके, क्योंकि बहुत लंबी कविता है, संपूर्ण हो गई, लंबी कविता नहीं है दोस्तों, संपूर्ण होने वाली है, तो इसको पढ़ लेते हैं। या जो अंतिम एक तरीके से यह अंतिम बिंदु है कविता का, जो बिल्कुल अंतिम है। बहुत सारा इसमें पढ़ने को था, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी वो आपसे साझा कर लिया हूँ। आगे देखते हैं इन पंक्तियों को कि देह धर्म से परे काम द्रुम से कुसुम सदृश नीरव अशब्द झरते हैं। यह अतिक्रांति वियोग नहीं है अलिंगित नर नारी का। देह धर्म से परे अंतरात्मा तक उठ जाना है, यानी देह धर्म से परे, यानी जो देह धर्म है, यानी जो दैहिक प्रेम है, उस प्रेम से अंतरात्मा तक उठकर जाना है हमको। यह प्रदान उस आत्मरूप का जिसे विमुग्ध नयन से, यह जो प्रदान है उस आत्मरूप का जिसे विमुग्ध नयन से, जिसे विमुग्ध यानी नयनों में विमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए हैं, प्रक्षेपित करता है प्रेमी पुरुष प्रिया के मन में। मौन ग्रहण उन अपार शोभाशाली बिंबों का जो नारी से विकल पुरुष के मन में समा रहे हैं।
यह अतिकांत वियोग नहीं, शोणित के तप्त जलन का परिवर्तन है स्निग्ध शांत दीपक की सौम्य शिखा में। निंदा नहीं, प्रशस्त प्रेम की छलना नहीं, समर्पण त्याग नहीं, संचय उत्त्यकाओं के कुसुम द्रुमा को ले जाना है। यह समूल नगपति के तुंग शिखर पर, वहाँ जहाँ कैलाश प्रांत में शिव प्रत्येक पुरुष है और शक्तिदायिनी शिवा के प्रत्येक प्रणयिनी नारी है। पर कैसा दुसाध्य पंथ, कितना उड्डयन कठिन है। पहले तो मधुसिक्त भ्रमर के पंख नहीं खुलते हैं और खुले भी तो उड़ान आधी ही रह जाती है। नीचे उसे खींच लेता है आकर्षण मधुवन का। देह प्रेम की जन्म भूमि है इस शैशव स्थली की, ममता रखती रोक उसे अति दूर देश जाने से। बाधक है यह प्रेम आप ही अपनी ऊर्ध्व प्रगति का। तुम पंथ जोहते रहो अचानक किसी रात में आऊँगी। अधरों में अपने अधरों की मदिरा उड़ेल, मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों, पर कैसा दुसाध्य पंथ, लेकिन जो प्रेम का पंथ है दोस्तों बहुत कठिन है, बहुत दुसाध्य है, सरल नहीं है इसको, है ना, सरल मत समझो इसको। बोधा लिखते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। इस तरीके से कहते हैं कि कैसा दुसाध्य पंथ है, कितना उड्डयन कठिन है, जंगल है इसमें, है ना। पहले तो मधुसिक्त भ्रमर के पंख नहीं खुलते, पहले तो जो मधुसिक्त है, जो बंधा हुआ है, उस भ्रमर के पंख नहीं खुलते हैं और खुले भी तो उड़ान आधी ही रह जाती है। कुल मिलाकर वह इस भौतिक जगत में ही फंसा रहता है, वह आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर ही नहीं पाता है। नीचे उसे खींच लेता आकर्षण मधुवन का। आकर्षण मधुवन मतलब जो जगत का प्रेम का जो बंधन है वह जगत ही खींच लेता है, हमको माया जाल में फंसाए रहता है। कहते हैं माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इमे पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान तय एक आधुबरंत। जो माया रूपी जो जाल है, संसार है, उसमें हम लोग फंसे रहते हैं। देह प्रेम की जन्म भूमि है इस शैशव स्थली की, यानी जो देह है वो प्रेम की जन्म भूमि है। इसी से ही हम प्रेम और जीवन के सांसारिक हर पक्ष को समझते हैं। जीवन का हर एक जो मोड़ होते हैं उन पर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमको अपने जीवन को जीना है। ममता रखती रोक उसे अति दूर देश जाने से, और जो यह प्रेम है, यह जो मायाजाल है, यह हमको खींच करके रखता है। बाधक है यह प्रेम आप ही अपनी ऊर्ध्व गति का, और यह प्रेम दोस्तों स्वयं में बाधक है अपना। तुम पंथ जोहते रहो अचानक किसी रात में आऊँगी, अधरों में अपने अधरों को मदिरा उड़ेल, मैं तुम्हें वक्षे लगाकर युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। उर्वशी अब अंत में कह रही है, यहाँ पर दोस्तों उर्वशी अंत में कहती है, चंद्रमा चला रजनी बीती हो गया प्रात, पर्वत के नीचे से प्रकाश के आसन पर आ रहा सूर्य फेंकते बाण अपने लोहित, बिंद गया ज्योत से वह देखो अरुणाभ शिखर, हिम स्नात सिक्त वल्लरी पुजारिन को देखो, पति को फूलों को नया हार पहनाती है। कुंजों में जन्मा है कल कोई वृक्ष कहीं कहीं, वन की प्रसन्न विहवाग्ली सोहर गाती है। कट गया वर्ष ऐसे जैसे दो निमिष गए, प्रिय छोड़ गंध मादन को अब जाना होगा। इस भूमि स्वर्ग के हरे भरे शीतल वन में जाने कब राजपुरी फिर आना होगा। कितना अपार सुख था बैठे चट्टानों पर हम साथ साथ झरनों में पाँव भिगोते थे। कितना अपार सुख था बैठे चट्टानों पर हम साथ साथ झरनों में पाँव भिगोते थे। तरतले परस्पर बाहों को उपधान बना हम किसी प्रकार निश्चिंत छाह में सोते थे। जाने से पहले चलो आज जी खोल मिलें निर्झरी लता फूलों की डाली डाली से, पीले जी भर पर्वत पर का नीरव प्रकाश, ले सींच हृदय झूमती हुई हरियाली से। तो इस प्रकार से ये प्रेयसी उर्वशी का जो प्रेयसी है पुर्रवा की, ये अंतिम पंक्ति है तृतीय अंक की, है ना, क्योंकि तृतीय अंक ही हमको पढ़ना था। तो ये कविता का तृतीय अंक का अंतिम बिंदु जो उर्वशी कहती है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। अब तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, लाइक कमेंट आपका करना ज़रूरी हो जाता है। इतनी देर से मैं बराबर सत्र को ले रहा हूँ
और जो महत्वपूर्ण अंश था उसको मैंने कलर किया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। दोस्तों भूमिका बहुत ज़रूरी है और कविता तो पाठ्यक्रम में थी तो इसलिए बहुत उसका भी ज़रूरी पढ़ना था। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप बराबर बने रहें। अगर आप क्या बोलते हैं कि नोट्स चाहते हैं तो आप राजू सर के नंबर पे कॉल करिए। बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे, उसमें नंबर दिया हुआ है। और नहीं जानते हैं तो एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ नंबर, उसको आप नोट कर लेंगे। तो राजू सर का नंबर है 97 21 56 58 75। क्या है दोस्तों? 97 21 56 58 75। तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।